तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो जेसीबी लोडर मशीन से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो जेसीबी मशीन होती है इसका जो बिजनेस होता है इससे रिलेटेड भी कोई वीडियो बनाइए आप, क्योंकि ये भी तो एक बिजनेस है। जैसे कंबाइन हार्वेस्टर का बिजनेस है, ऐसे ही जेसीबी का भी एक बिजनेस है। तो वैसे तो जेसीबी मशीन की बहुत सारी वीडियो जो है यूट्यूब पर पड़ी हुई है और आपने देखी भी होंगी, उसकी इनकम से रिलेटेड और कैसे उसका बिजनेस है क्या है। लेकिन हम जो इस वीडियो में बात करेंगे एकदम रियलिटी की बात करेंगे कि क्या इसकी सच्चाई है। और इस तरह की बात आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी जो हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो इस वीडियो में हम जेसीबी मशीन से रिलेटेड बात करेंगे, जैसे कंपनी, उसका रेट, उसका लोन, ईएमआई, इनकम, खर्च और बचत। उसके बाद बात करेंगे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की कि इस बिजनेस को करने में क्या क्या फायदे हैं। और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे इसके नेगेटिव पॉइंट्स की कि इस बिजनेस में कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों जैसा आपने देखा होगा कि जेसीबी मशीन जो होती है, जेसीबी के नाम से वो फेमस होती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जेसीबी मशीन इसका नाम नहीं होता है, इसे जो है वो बैकहो लोडर कहते हैं। और इस बैकहो लोडर को जो बनाता है एक जेसीबी कंपनी इसको बनाती है, तो उसने अपनी कंपनी का नाम जेसीबी रख रखा है। जैसे इस बैकहो लोडर को और भी अदर कंपनीज बनाती हैं, जैसे आपने एसीई की मशीन देखी होगी, वो भी ये बनाते हैं। लेकिन जो फेमस है मार्केट में वो जेसीबी के नाम से फेमस हो गई है। और जेसीबी की जो फुल फॉर्म है वो जोसेफ सिरिल बैमफोर्ड है। तो कोई भी भाई इस बिजनेस को करने की जब सोचते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें इन्वेस्टमेंट सोचना होता है। तो इसमें इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो देखिए मिनिमम 30 से 35 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको इतने पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे इस बिजनेस में। अब इसमें जेसीबी के कई सारे मॉडल आते हैं, तो उसके मॉडल के रेट की भी बात मैं बता दूं आपको। जैसे जेसीबी 2DX करके आता है, तो इसकी जो कीमत है वो 23 से 24 लाख रुपए की आपको देखने को मिलेगी। ये जो कीमत है ये विदाउट टैक्स है, टैक्स जब इसमें लगेगा तो ये और ऊपर चली जाएगी। फिर इसके बाद जो मॉडल है वो है जेसीबी 3DX एक्स्ट्रा इको करके, इसकी जो कीमत है वो 26 से 27 लाख रुपए पड़ेगी। फिर अगला मॉडल है इसका जेसीबी 3DX सुपर एक्सीलेंस करके, इसकी जो कीमत है वो 30 से 31 लाख रुपए की पड़ेगी। फिर अगला जो मॉडल है वो जेसीबी 4DX, ये सुपर एक्सीलेंस करके ये भी आता है मॉडल, इसकी जो कीमत है वो 29 से 30 लाख रुपए की पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो मॉडल यूज होता है वो यही वाला मॉडल यूज होता है। तो दोस्तों ये तो हुई जेसीबी के मॉडल के रेट की बात। तो वैसे देखा जाए तो देखिए काफी कॉस्टली मशीन है ये। तो इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है, अगर आप चाहो तो आप सेकंड हैंड भी खरीद सकते हो। 6 से 7 साल पुरानी मशीन आपको 12 से 13 लाख रुपए में आसानी से मिल जाएगी। मतलब अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप कम में भी काम चला सकते हो। अब बात आती है इसके ड्राइविंग लाइसेंस की कि इसे चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस कौन सा होगा। तो देखिए नॉर्मली कोई इतना अलग से ड्राइविंग लाइसेंस इसका नहीं होता है। जो हैवी व्हीकल्स वाला ड्राइविंग लाइसेंस होता है वही इसमें यूज हो जाता है। ये LDR XCV करके ये ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। कोई भी RTO ऑफिस में ये ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं लोन की। अगर आप इस जेसीबी मशीन को नया परचेज करते हो तो आपको इस पर लोन कितना हो जाएगा। तो देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, 90% तक, जैसे कंबाइन हार्वेस्टर में 90% तक होता है, ऐसे ही 90% तक जेसीबी में भी लोन हो जाता है। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि देखिए 90% लोन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी लोन कराने से क्या होगा कि ईएमआई बहुत ज्यादा बनेगी, फिर वो एक बहुत बड़ा बर्डन जो है आपके ऊपर आ जाएगा। अब ईएमआई की बात कर लेते हैं। देखिए मोस्टली भाई जो इसे लेते हैं जेसीबी को, तो ये जो ईएमआई बनाते हैं मोस्टली 70-80 हजार रुपए पर मंथ की ईएमआई बनवाते हैं मोस्टली ज्यादातर लोग। और इतनी ईएमआई आसानी से चली भी जाती है, कोई परेशानी नहीं है। अब बात आती है इनकम की कि जब हम इस बिजनेस को करेंगे तो इसमें इनकम कितनी होगी। तो देखिए इनकम जो है हम पर घंटे के हिसाब से बात करेंगे, हम मंथली की बात नहीं करते। मंथली की हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि महीने भर में जरूरी नहीं है कि हमारी जेसीबी मशीन वो पूरे महीने चलेगी। ऐसा नहीं है, कभी नहीं भी चलेगी, कभी चलेगी भी। तो महीने का हिसाब हम नहीं लगा सकते, हम पर घंटे के हिसाब से बात करेंगे। क्योंकि जैसे दिन भर में मान लीजिए पूरे दिन में 10 घंटे 12 घंटे हैं, तो जरूरी नहीं है कि जेसीबी पूरा दिन ही चलेगी। कभी तो पूरा दिन भी चलेगी, कभी नहीं भी चलेगी। किसी दिन 2 घंटे भी चलेगी, किसी दिन 1 घंटा भी चलेगी और किसी दिन नहीं भी चलेगी। तो एक एवरेज हम 1 घंटे का निकाल के चलते हैं कि जितने भी घंटे चलेगी तो उससे कितनी इनकम होगी, उसी से आप पर महीने का आइडिया भी निकाल सकते हो। तो देखिए नॉर्मली जो मशीन चलती है हर घंटे पे 1000 रुपए पर घंटे के हिसाब से चलती है, लेकिन ये डिपेंड करता है अलग अलग लोकेशन पर।
देखिए जरूरी नहीं है कि हर जगह 1000 में ही चलेगी, कहीं पर ये 2000 तक भी रेट चला जाता है। देखिए ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है और लोकेशन पे भी डिपेंड करता है। तो मतलब 1000 रुपए 1 घंटे में ये कमाती है। अब बात कर लेते हैं खर्च की कि इस घंटे में 1 घंटे में चलाने में खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले आता है देखिए डीजल। डीजल खाएगी 1 घंटे में, ये नॉर्मली 4 से 5 लीटर डीजल ये आराम से खा लेती है 1 घंटे में। तो 5 लीटर डीजल आप मान के चलिए, तो 1 लीटर डीजल जो है वो 90 रुपए का मान के चलिए आप, तो 450 रुपए 1 घंटे में इसका डीजल का खर्च है। फिर ऑपरेटर जो है वो भी इसको लेगा चलाने का, तो उसका एक ऑन एन एवरेज आप मान के चलिए कि 1 घंटे में 100 रुपए ऑपरेटर आराम से ले लेगा, क्योंकि वो पर मंथ के हिसाब से होता है। लेकिन आप एक एवरेज मान के चलिए, हम लमसम में बात कर रहे हैं, 1 घंटे में 100 रुपए उसके मान के चलिए। और इसी के साथ अब इसके मेंटेनेंस की भी बात करेंगे, क्योंकि हर घंटे में इसका मेंटेनेंस भी भाई जरूरी है। जब मेंटेनेंस इसमें होता है तो अच्छे खासे पैसे इसमें लगते हैं, तो उसका भी एक एवरेज मान के चलिए कि 1 घंटे में 100 रुपए उसके भी अलग रखिए कि इतना मेंटेनेंस भी इसका आएगा। तो ओवरऑल जो इसमें टोटल खर्च हुआ वो 650 रुपए 1 घंटे के हुए इसके। अब बात आती है बचत की कि बचत कितनी हुई। तो देखिए 1000 रुपए 1 घंटे में कमाए तो 650 रुपए का लगभग खर्च आ गया, तो आपको मिनिमम 350 रुपए पर घंटे तो बचेंगे ही। और अगर कहीं पर ज्यादा रेट मिलता है, मान लीजिए 1000 से ज्यादा रेट में चल रही है मशीन, 1200 में चल रही है, 1500 में चल रही है या 2000 में चल रही है, तो फिर जो है अच्छी खासी बचत इसमें हो जाएगी। भाई खर्च तो उसमें उतना ही आना है, बाकी बचत उसमें फिर अच्छी हो जाएगी। तो ये एकदम रियल और ऑथेंटिक चीज है, मतलब 350 रुपए पर घंटे पर आपको ये छोड़ के जाएगी मशीन। तो दोस्तों अब बात आती है इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की कि इसके फायदे क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फायदा तो इसका यह है कि ये 12 महीने जो है चलेगी, इसमें काम 12 महीने आपको मिल सकता है कहीं पर भी। इसका कोई सीजन नहीं है कि इतने दिन सीजन चलेगा फिर बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसमें आप पूरे साल आराम से आपको काम कहीं भी मिलता रहेगा। फिर अगली अच्छाई क्या है कि इसका देखिए मेंटेनेंस भी कम होता है, इसका मेंटेनेंस ज्यादा नहीं है। जैसा आप कंबाइन हार्वेस्टर चलाते हो, कंबाइन हार्वेस्टर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन जेसीबी मशीन का मेंटेनेंस बहुत कम है। इसका उसके कंबाइन हार्वेस्टर के कंपैरिजन में बहुत कम इसका जो है मेंटेनेंस है। फिर अगली अच्छाई क्या है, अगर आपको कोई सरकारी काम मिल गया तो फिर आपको समझ लो मजा आ गया। अच्छा खासा काफी दिन वो काम चलता है और उसमें लगातार आपकी मशीन चलती रहती है, उसमें आपको दिन रात का काम आराम से मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे बड़ा काम कोई मिल जाता है सरकारी, जैसे रेलवे लाइन का है या किसी और भी चीजें हैं, तो ये चीज में आपको अच्छी इनकम उसमें हो जाती है। फिर ईंट के भट्टे पे, आप ईंट के भट्टे पे भी इसका बहुत काम है। जेसीबी मशीन का ईंट की भट्टे पे बहुत ज्यादा काम है इसका, वहां पर भी अगर लग जाए तो फिर वहां भी प्रॉपर काम मिलता रहेगा। आप पर मंथ के हिसाब से वहां लगा सकते हो इसको फिक्स में। फिर अगली अच्छाई क्या है इसकी कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि इतने ही रुपए बचेंगे। कहीं कहीं पर जो है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी जगह आपकी सेटिंग हो जाती है और अच्छा रेट आपको मिल जाता है इसमें, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि इमरजेंसी में इसकी जरूरत पड़ती है तो मुंह मांगे पैसे भी मिल जाते हैं। फिर एक अच्छी बात और है इसकी कि ये रात और दिन दोनों में चल सकती है, मतलब इसके लिए कोई फिक्स ये नहीं है कि दिन दिन में ही चलेगी। इसे रात में भी पूरी रात भी चला सकते हो, इसे दिन में भी चला सकते हो। तो मतलब इसका कोई फिक्स टाइम या वो नहीं है, आप जब चाहो इसे जब चला सकते हो। तो ये इसकी अच्छाइयां हैं। तो दोस्तों ये तो सारी इसकी अच्छाइयों की बात हो गई। तो देखिए किसी चीज की अच्छाइयां होती हैं तो उसकी कुछ बुराइयां भी जरूर होती हैं, ये भी एक नॉर्मल सी बात है। तो अब इसके नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि इसकी बुराइयां क्या क्या हैं इस बिजनेस को करने में। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये बता दूं आपको, ये बिजनेस इतना भी आसान नहीं है जितना आपको लग रहा होगा। मतलब जहां पर कंपटीशन है, बहुत सारी मशीन्स हैं ऑलरेडी, तो वहां पर तो फिर ये बेकार है, या जहां डिमांड ही नहीं है तो वहां पर भी ये बिल्कुल बेकार है। इतने पैसे लगा करके आप मशीन खड़ी कर लोगे और काम मिलेगा नहीं तो फिर तो बेकार ही है। और अगर आपका जुगाड़ नहीं है नेताओं से या ठेकेदारों से जिससे काम मिले आपको, तो भी फिर बेकार है। अगर आपके जुगाड़ हैं तो आप सक्सेस हैं इस बिजनेस में, और अगर आपके जुगाड़ नहीं है तो फिर इसमें फेल भी हो सकते हैं आप। फिर एक नेगेटिव पॉइंट इसका यह भी है कि देखिए इसमें काम भी आपको रोज मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी मिल गया कभी नहीं मिला, खड़ी है मशीन काफी कई दिन तक खड़ी हुई है तो फिर वो बेकार है, आपके करने का फिर बिजनेस वो नहीं है अगर इस तरीके का काम नहीं मिलता तब। फिर अगला नेगेटिव पॉइंट इसका यह है कि देखिए इसमें उधारी बहुत है, पैसा एकदम आपको नहीं मिलेगा। आप अपने ही खर्च से इसे चलाते रहोगे, डीजल और ऑपरेटर का सब आप मेंटेनेंस का इसमें अपनी तरफ से ही लगाते रहोगे, पैसा एकदम नहीं मिलता। जैसे सरकारी काम में भी अगर ये मशीन लग जाती है कहीं पर तो एकदम पैसा सरकारी नहीं मिलता, उसका भी काफी दिनों बाद पेमेंट होता है। तो अगर आप इस बिजनेस को कर रहे हैं तो ये चीज भी आप अपने दिमाग में रखना कि पैसा एकदम आपको हाथ नहीं लगेगा इसमें। तो अगला नेगेटिव पॉइंट इसका ये है कि देखिए ये जो बिजनेस है ये लोन लेकर करने का नहीं है।
मेरे ख्याल से तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि इसे लोन लेकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका कोई अंदाजा नहीं है कि पता नहीं मशीन चल भी पाएगी या नहीं चल पाएगी। तो लोन लेकर अगर आप इस पे करोगे तो फिर आपके ऊपर बहुत सारा बोझ ईएमआई का आ जाएगा। अगर आपके पास नकद है या आपने सेकेंड हैंड मशीन लेकर के कर रहे हो तो फिर एक बार को आप किसी के दबाव में नहीं हो। अगर मशीन नहीं भी चलेगी तो आप प्रेशर में नहीं हो कि मुझे पैसे देने हैं, मुझे इसकी ईएमआई देनी है, इस चीज से फ्री रहोगे आप। तो फाइनली दोस्तों, बिजनेस तो ठीक है लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। तो जितनी बातें मैंने ये बताई आप उसी के हिसाब से अपना अंदाजा लगा लेना कि क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा, इस तरीके का हमारे यहाँ है सिस्टम, तभी आप इस बिजनेस को करने का प्लान बनाना। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।